अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि आपको बताऊंगी कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग के बाद अपनी सब्जियों और फ्रूट को किस तरह साफ़ करके और सही तरीके से महफूज करके रखती हूँ। सही तरह महफूज करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी ज़रूरत हो चीज़ बनी हुई और एक साफ़ सुथरी हमें मिलती है और जितनी क्वान्टिटी में चाहिए होती है वो हमारे पास मौजूद होती है, बस हमने डालनी होती है। अक्सर ये होता है कि हम काफ़ी सारी ग्रोसरी करके ले आते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम सब्जियों और फ्रूट को सही तरीके से स्टोर नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी आजकल बारिशों का मौसम है, जिसकी वजह से सब्जी तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, खास करके पत्ते वाली सब्जी जैसे पालक हो गया, हरा धनिया हो गया, या कुछ ऐसे फ्रूट जो ज़्यादा देर तक ताज़ा नहीं रहते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ग्रोसरी लाने के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन्हें साफ़ करके तैयार करके रख दूँ, ताकि बाद में जब ज़रूरत हो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकूँ और खाने वाली कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। आज मैं आपको पालक, हरा धनिया, टमाटर, लेमन और ताज़ा आलू बुखारा स्टोर करके दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ शुरू करें। सबसे पहले मैं पालक को साफ करके रखते हैं। पालक ऐसी सब्जी है जो अगर सही तरीके से और महफूज करके ना रखी जाए तो ये बहुत जल्दी मुरझा जाती है और ख़राब भी हो जाती है। मैं जब भी पालक लेकर आती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसे बनाकर साफ करके और इसे कंटेनर में स्टोर करके रख लूँ, ताकि जब भी दिल करे पकौड़े खाने का या किसी सालन में यूज़ करने का और मेरे पास ये तैयार हो और मैं इसे डाल लूँ। सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह चेक कर लिया है और जो इसके पत्ते खराब थे, पीले थे, इन्हें अलग करके रख दिया है। अब मैं पालक को अच्छी तरह साफ करके साफ पानी से इसे अच्छी तरह धो दूंगी, ताकि जो मिट्टी या गंदगी होगी वो निकल जाए। एक बात याद रखें, आप जब भी कोई लीफ वेजिटेबल को स्टोर करें तो इनमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इजाफी नमी की वजह से सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसे धोने के बाद मैंने इसे तकरीबन घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। धोने के बाद अब मैं इनको तरतीब के साथ तमाम पालक को अच्छी तरह काट लूँगी। मैं पालक को साफ़ और खुश्क करने के बाद काट कर इन्हें जो जिप लॉक बैग, आप बेशक एयर टाइट कंटेनर में रख लें या जिप लॉक बैग में रख लें। मैं छोटे छोटे जिप लॉक बैग मंगवा लेती हूँ और इसमें मैंने ना जितनी इसमें फीलिंग होती है उतने डालकर इनको मैंने सेव कर लेना होता है। इससे फ़ायदा ये होता है बस जितनी ज़रूरत होती है उतना का मैं पैकेट बना लेती हूँ और उनको फिर मैं एक पैकेट को निकाल लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि ज़्यादा रखने से फिर सारा निकालना पड़ता है, वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप छोटे छोटे पोर्शन में रखें कि जब भी ज़रूरत हो तो आप सिर्फ उतनी ही मकदार निकालें जितनी आपको चाहिए। इस तरह हर दफ़ा पूरा कंटेनर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पालक क्योंकि मुख्तलिफ विटामिन्स और ग़िज़ाई से भरपूर होती है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पालक का ये फ़ायदा होता है कि पालक को जब हम स्टोर करते हैं तो इसकी जायके में और इसकी ग़िज़ाइत में कोई फ़र्क नहीं जाता। अब आते हैं हरे धनिया की तरफ। हरा धनिया तकरीबन हर घर में रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन मसला ये है कि ये बहुत जल्द मुरझा जाता है। मैंने सबसे पहले हरे धनिया को साफ़ कर लिया है, जो इसके ख़राब पत्ते हैं वो अलग कर दिए हैं और इनको मैं काट कर रख लूँगी। यहाँ पे सबसे अहम बात कि धनिया अगर बहुत ज़्यादा गीला हो तो इसे जैसे हम एयर टाइट कंटेनर में भी अगर रखते हैं ना तो वहाँ पे भी ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कंटेनर के अंदर टिश्यू पेपर रखती हूँ, ताकि ये अगर इसमें थोड़ी सी नमी भी हो ना वो इसे अब्जॉर्व कर ले अपनी तरफ। लेकिन जब मैं हरा धनिया को काट कर साफ करके रखती हूँ तो मैं इसे वॉश नहीं करती, मैं इसे साफ करके काट कर इसे एयर टाइट कंटेनर में ऊपर और नीचे इसके टिश्यू पेपर रखती हूँ। अगर इसमें नमी पैदा हो तो वो इसको अब्जॉर्व कर ले। लेकिन जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ तब मैं इसे वॉश करती हूँ। इससे ये होता है कि धनिया हमारे पास कटा हुआ और तैयार हमारे पास पड़ा होता है। ये है फ्रेश आलू बुखारा। ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मुझे आलू बुखारे का जूस बहुत पसंद है और जब सीज़न में फ्रेश आलू बुखारा मिलता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँ, इसको मैं महफूज करके रख लूँ। सबसे पहले मैंने आलू बुखारे को अच्छी तरह चेक किया और जो ख़राब पीस था उसे मैंने अलग करके निकाल दिया है। अब मैं इसे पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और इसे मैं स्टेनर में डाल दूँगी, ताकि जो पानी है वो निकल जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। साफ़ करके रखे होने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ को निकाला और इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे मैं रख लूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मुझे आलू बुखारे का जूस पीने का दिल करे मैं फ्रीज़र से अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वांटिटी निकाल कर और इसका जूस बना लूँगी। एक और अच्छी हैबिट ये है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्रीज़ करें, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको याद रहता है कि मैंने ये चीज़ कब फ्रीज़ की थी और आप पुराना स्टॉक पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमने इतनी देर तक इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह जब कुकिंग करते वक्त मेरा भी काफ़ी वक्त बच जाता है, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी तैयार होती हैं। शिमला मिर्च अब मैं साफ़ करके रखने लगी हूँ। शिमला मिर्च भी ऐसी सब्जी है जो सही तरीके से रखी जाए कई दिन तक अच्छी तरह रह सकती है। इसमें विटामिन सी समेत कई ग़िज़ाई अज़ात पाए जाते हैं और इसे हम सलाद, सैंडविचेस, नूडल्स, पास्ता या दूसरी बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
शिमला मिर्च को महफूज करते वक्त कोशिश करें कि इससे जब रखें तो इसके ऊपर और ज़्यादा सब्जियों का वजन ना डालें, ये अलग से रखें क्योंकि ये शिमला मिर्च बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब ये जैसे शिमला मिर्च है, इनमें से मैंने कुछ को वैसे ही रख दिया है जो मैंने अभी ही कुछ इस्तेमाल करनी है आज, और जो बाकी है उसको मैंने काट के क्यूब्स की फॉर्म में जिप लॉक बैग है उसमें डालकर मैंने इसको फ्रीज कर लेना है। चीज़ों पर फ्रीज करते वक्त डेट लिखने की आदत जरूर डालें। अब जिस तरह ये मैंने चीज़ों को सेव करके रखा है, मैं क्योंकि डेली बेस पर इन्हें यूज़ करती हूँ, कि 2 हफ्ता तो मेरा निकाल जाती हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जैसे मेरी ये खत्म होती हैं मैं नेक्स्ट स्टॉक इसमें डाल देती हूँ। और जो चीज़ें आपने फ्रीज की होती है ना, इस्तेमाल करने से पहले इन्हें ज़रूर चेक करें, अगर इसमें बदबू आए तो इसे इस्तेमाल ना करें। कोशिश करती हूँ कि ग्रोसरी शॉपिंग के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर चीज़ों को साफ करके ऑर्गेनाइज करके रख दूँ, ताकि बाद में कुकिंग करते वक्त मेरा भी वक्त बचे और फूड वेस्ट भी ना हो। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर को स्टोर करने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने टमाटर को किस तरह इस्तेमाल करना है और आप इन्हें कितनी जल्दी इस्तेमाल करने वाली हैं। ग्रोसरी लाने के बाद मैं टमाटर को जरूर चेक करती हूँ। जो टमाटर ज़्यादा पके होते हैं इन्हें मैं पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्द सॉफ्ट होने लगते हैं। और अगर क्वान्टिटी ज़्यादा हो, प्यूरी बनाकर इनकी मैं रख लेती हूँ और फिर जैसे मुझे जरूरत होती है उनको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। इस तरह लेमन जो है इनको भी शॉपर से निकाल कर इनको भी सही तरीके से रख देती हूँ, ताकि ये भी मैं इस्तेमाल कर सकूँ और ये ज़्यादा देर तक फ्रेश रह सके, क्योंकि लेमन बहुत सी ड्रिंक्स, सलाद, चटनियों में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसी तरह हरी मिर्चों को भी साफ करके उनको मैं इसके साथ ही रख लूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें और टमाटर ये ऐसी हैं जो रूटीन के साथ सब्जी में इस्तेमाल होती रहती हैं। तो ये था मेरा आज का ग्रोसरी स्टोरेज रूटीन। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।